संगत जी कहते हैं ना, जहाँ चाह है, जहाँ प्यार है, जहाँ खींच है, जहाँ तड़प है, वहाँ प्रभु किसी न किसी तरीके से आप तक पहुँच ही जाते हैं। तो संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर पहली बार गई, तो मेरा इतना फ्रिक्वेंटली जाना नहीं होता था। 2022 की बात है। एक दिन दिसंबर 2022 की बात है, अगस्त में मैं पहली बार वहाँ पहुँची थी, गई नहीं थी। और मुझे बुला लिया गया था, शायद गुरुजी ने खींच कर बुलाया था। और दिसंबर की बात है, मुझे ध्यान है आज भी। मैं लिटरली, मैं जैसे होता है ना हंगर, कि अभी मुझे बस किसी तरीके से यहाँ पता चल जाए कि यहाँ कोई गुरुजी को फॉलो करता है, कोई सत्संग होते हैं सोसाइटी में। और मैं पार्क में खड़ी हुई थी, और जैसे ही मैंने एक आंटी से पूछा कि आंटी, यहाँ पर कोई गुरुजी को मानता है, जो छतरपुर वाले हैं। और वो बताती हैं कि हाँ, यहाँ पर एक आंटी हैं, ऐसे ऐसे उनके बेटे भी हैं जो सेवा भी देते हैं वहाँ पर। तो मुझे जैसे ही पता चला, संगत जी आप यकीन मानिए, उसी पर्टिकुलर डे पे वो आंटी मुझे मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद रखती हैं। कहती हैं ये बड़े मंदिर का है, सोमवार का दिन था, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने उन्हीं आंटी ने, जो जिनका बेटा वहाँ पर है, उन्होंने उनको बुलाया था और बोला कि ये बड़े मंदिर का कड़ा प्रसाद है, नीचे सबको बांट देना। और सोचिए, मुझे वो हंगर थी, मुझे वो उस टाइम खींच थी, और ऐसे गुरुजी ने मुझे बताया, मैं तुझे सुन रहा हूँ, ले मेरा प्रसाद तेरे तक पहुँच गया। तो संगत जी, वही आंटी फिर मेरे घर में कैलेंडर लेकर आई, जिसमें बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप थे, और उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी तुम फ्रेम करा लेना। अब मैं गुड़गांव रहती हूँ, तो मेरी जो, मुझे पता नहीं था यहाँ पे फ्रेमिंग शॉप कहाँ है। मुझे मदर के पास जाना था गाज़ियाबाद। वहाँ पे बस बिल्कुल पैदल के रास्ते पर बराबर में ही एक शॉप है फ्रेमिंग की। तो मुझे लगा मैं यहाँ पर फ्रेम करा लूँगी संगत जी। और जैसे ही मैं उस शॉप पर पहुँचती हूँ, वो कहते हैं अरे ये इनको करवाना है फ्रेम, इनके तो पता नहीं मैं महीने में 50-100 के करीब स्वरूप करता हूँ फ्रेम। संगत जी, उसी शॉप पर एक बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, बहुत ही ऐसे ही रखा हुआ था नीचे को। मैंने कहा भैया, ये आपने कैसे रखा हुआ है? कह रहा मैं इन्हें छुपा के रखता हूँ उल्टा करके, ताकि ना कोई देखे ना, लोग मांग लेते हैं। उसके बाद बोलता है कि मेरे पास ना स्वरूप पड़े हुए हैं। संगत जी, एक ही जैसे दो स्वरूप उसके पास थे, और वो स्वरूप आज तक मैंने किसी सत्संग में किसी के घर नहीं देखा है। वो गुरुजी ने मुझे वहाँ ब्लेस किया। इतना मोटा उसका पेपर, और उसमें जो भी जैसा भी बना था, उसमें इतने सारे ग्लिटर्स, ऐसा लग रहा था ब्रश से पेंट किया है। मैंने देखते ही बोला, ये स्वरूप आप मुझे कितने का दोगे? उन्होंने कहा मैं पागल हूँ, मुझे मरना है जो मैं इसे बेचूंगा, बस फ्रेमिंग कॉस्ट दे देना। संगत जी, वो गुरुजी ने मुझे वहाँ ब्लेस किया ऐसे स्वरूप। और आज जब भी मैं उस स्वरूप के आगे कोई अरदास बात करती हूँ, गुरुजी तुरंत सुनते हैं। वो स्वरूप पे आकर जब मैंने पहले दिन सत्संग किया और उस पर चंदन तिलक लगाया, संगत जी, बहुत क्लियरली ओम उसके अंदर बन गया था। और आज उस स्वरूप से पर्टिकुलरली मुझे इतना डीप कनेक्शन है, और मुझे पता है कि ये मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है, और वहाँ जाकर उन्होंने मुझे बुलाकर वहाँ वो स्वरूप बख्शा।